Today I'll be riding to जंगल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ जिसको वेल एक्चुअली वो डैम है, धारा डैम बोलते हैं इधर उसको, बट उधर पे वाइल्ड एनिमल्स भी दिखते रहते हैं. सो या इट्स गोना बी अ फन वन. रूरल एरिया है तो फ्यूल अप करवा लूँगा मैं यहीं से, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल भले मिल जाए प्रॉब्ली, बट आई डोंट थिंक सो वहाँ पे अपने को पावर 95 या एनी ऑक्टेन 95 फ्यूल मिलेगा. सो आगे एक पंप है HP का जहाँ से मैं यूजुअली डलवाता हूँ फ्यूल. वहाँ पे फ्यूल के लिए स्टॉप ले लेते हैं और मैं अपना कैमरा एंगल भी वहीं चेंज कर लूँगा. एज यू कैन सी मैंने अभी ब्लू आर्मर का ही चिन माउंट इंस्टॉल किया है अपने हेलमेट पे, सो उसकी भी टेस्टिंग हो जाएगी. करंटली मैं डोंगरगढ़ से निकला हूँ. ये खैरागढ़ रोड है, इसके अराउंड 12-13 किलोमीटर. थोड़ा सा रोड यहाँ की ऐसी रहेगी, हाईवे नहीं है इधर. एज यू नो, मैंने पहले बताया था, मेंशन अर्लियर, रूरल एरिया है. हेलमेट के अंदर बात करना एक्चुअल में थोड़ा सा टास्क है, इज़ अ बिट ऑफ अ टास्क, क्योंकि मेरे साथ अभी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मेरी जीभ है, टंग है, वो चिपक जा रही है मुंह में. ये यहाँ का एकदम काम चला हुआ यामाहा शोरूम. XSR खड़ी है, डैम इतनी जल्दी आ भी गई. शोरूम यामाहा का मतलब दुकान है वो, एक तरीके से शोरूम नहीं बोल सकते. ये आ गया पंप. वैसे तो अभी अराउंड 3 डंडी है फ्यूल, लेकिन जस्ट इन केस अगर कहीं और आगे जाने का मन कर गया तो आई शुड हैव इनफ फ्यूल. नो, डैम बहुत भीड़ है यहाँ तो. और अभी यहाँ से जहाँ जाना है वो अराउंड 10 किलोमीटर्स दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है. 10 से 15 मिनट लगेगा डेस्टिनेशन पहुँचने में. लेकिन जो वो गांव है उसके बाद वो विलेज है, उसके बाद अपने को थोड़ा सा जंगल एरिया में जाना है. एज आई मेंशन अर्लियर, वाइल्ड फॉरेस्ट टाइप के एरिया पे है डैम. अब कैमरा एंगल चेंज कर लेते हैं. ग्लव्स में थोड़ा सा पेट्रोल गिर गया. मैं अपने ग्लव्स को रेगुलरली पानी से वॉश कर ही लेता हूँ. ओके, सो सिंगल लेंस ऑन है and let the good times roll. This is probably the first video on internet showing a Insta360 X5 mounted on a helmet 3M chin mount. I was worried about the uncomfort of using this setup. As you know, the Venom Exxon Apex series is already a pretty heavy helmet, and also the weight balance is kind of bad, actually really bad. So I was expecting it to, be a little uncomfortable, but सरप्राइज हो गया मैं इससे बहुत ज़्यादा. मतलब कंफर्टेबल ही है. ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगाया है, मतलब एक्स्ट्रा लगाया है. जैसे नॉर्मली जब मैं अपना हेलमेट पहनता हूँ तो भी मुझे सेम ही लगता है. ऐसा लग नहीं रहा कि मैंने कुछ वेट बढ़ा है हेलमेट का या ऐसा कुछ, क्योंकि वेल इंस्टा X5 360 X5 ये सिर्फ आई थिंक अराउंड 200 ग्राम्स का है. एंड दिस माउंट्स और ये सब मिला के अराउंड उसको 250-260 ग्राम्स का हो गया होगा वेट एडिशन. मेरे घर पे एक किचन वेट स्केल है जो
उसका ट्रायल लेके देखना पड़ेगा। बहुत सनी डे है। स्टडी है कैमरा एकदम। बाय द वे जो मैं ये जे माउंट यूज़ कर रहा हूँ इसमें वो है वो MT-15। पता नहीं लोग हेलमेट क्यों नहीं पहनते, वो स्कार्फ वगैरह लपेट लेंगे, लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी। आई मीन isn't helmet a bit more comfortable? It's definitely more comfortable, but I mean obviously I find helmet more comfortable than एक मुझे मतलब इचिंग होती है हेड हेयर्स पे wearing a scarf like that. I find a helmet way more comfortable. So yeah, road safety is a must if you ask me. Notification. Oh fucking pothole. ये रोड मुझे इसलिए नहीं पसंद, यहाँ पॉट होल्स बहुत ज़्यादा है। नया ढाबा खुला है। ढाबा नहीं बोल सकते उसको, कुछ और ही है। ये क्या है? राइस क्यूटी डॉगी। ये क्या है? आई थिंक कुछ तो है, राइस वगैरह का होगा या आटे वगैरह का सेल करने का। ये रोड अराउंड कब से, जब से मैं मतलब अराउंड मैं 20 साल से तो ऐसे ही है ये रोड। शुरू से ऐसे ही है ये रोड, कभी अच्छी बनी नहीं पाई। अभी तो वैसे थोड़ा पैच वर्क हुआ है, ये तो पहले तो यहाँ बहुत ज़्यादा पॉट होल्स थे। बट स्टिल ये जो हार्वेस्टर्स, GTA सैन एंड्रियास की मेरी बहुत अच्छी मेमोरीज हार्वेस्टर्स के साथ। इफ़ यू नो यू नो। GTA सैन एंड्रियास PS2 में जब वो हार्वेस्टर वाला मिशन आया था, उसके बाद मैं पब्लिक में हार्वेस्टर लेके घुस गया था। GTA सैन एंड्रियास वाज पीक मतलब अब वो मज़ा नहीं आता वीडियो गेम्स में जो पहले आता था जब अपन PS2 में जब बच्चे थे। अब वीडियो गेम्स तो ऑनलाइन गेम्स ज़्यादा, मज़ा नहीं आता वीडियो गेम्स में। मोटरसाइकिलिंग में आ गया, मैं भी स्विच कर लिया, थ्रिल नहीं मिलती अब वो। लास्ट वीडियो गेम जो मैंने खेली थी वो थी आई गेस वैगन बॉल सी कैकरॉट। हाँ, और मोबाइल में मैं अभी करंटली सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेल रहा हूँ, वो भी मेरे दोस्तों के कारण। I got some chaddi buddies in Call of Duty Mobile. Talking about Kato and Annie, by the way. Some of you might know them. If you're from my gaming channel, you might know them. Anyways, सनवाइजर ऑन ऑफ था मेरा, इसीलिए मैं बोलूँ इतना सनी क्यों लग रहा है। रूकी मिस्टेक। मोशन ब्लर के लिए मैं अभी 60 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इंस्टा का एक खुद का फीचर है कॉल्ड एंडी फिल्टर ही बोलते हैं आई थिंक उसको, मोशन एंडी ऐप एंड इंस्टा 360 स्टूडियो, जो अलाउ करता है मोशन ब्लर करने का आर्टिफिशियल, जो एडोबी में भी हो जाता है। RSM मुझे याद नहीं आ रहा, मैं एडोबी में एडिट करना छोड़ चुका हूँ, बहुत दिन हो गए। हाँ, यहीं कहीं से एक गेटवे रहेगा। अभी तो वैसे धारा नहीं आया है, पहले धारा आएगा फिर वो आएगा जहाँ अपने को जाना है, जो कि एक डैम है अपेरेंटली। लास्ट टाइम मैं यहाँ बेयर में आया था तो मेरे पास इंस्टा नहीं था, अपने एक फ्रेंड के साथ, वो बंदा मेरा कैमरामैन बन के पीछे बैठा था। बट ओह, ये देख रहे हो डकार रेडी। मे बी यही है शायद, नहीं ऐसे ही एक गेट है, मुझे याद नहीं एक्चुअली। मैं अपने दोस्त के साथ एक बार आया हूँ, उसको ये सब जगह पूरी याद रहती है। वो मतलब मैं हाईवे वाला हूँ ज़्यादातर, हाईवेज वगैरह में पसंद है मुझे मोटरसाइकिल वगैरह चलाना,
बट उस बंदे को मोस्टली जंगल वगैरह पसंद है जाना, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है बंदा। ओह, फिर से ऑफ रोड डकार रैली हो गया। फिर ये जो वेवी टाइप की रोड रहती है ना ऊपर नीचे, ये वाली बहुत बेकार लगती है। अगर बेयर होती तो कोई दिक्कत नहीं, इसका क्या है ड्यूक में ना अलॉय है तो बैंड होने का रिस्क है बहुत ज़्यादा। आउच, बहुत जम के लगी। यही एक रीज़न है कि मैं मोस्टली अगर जंगल रोड साइड जाना है तो ऐसी रोड ही मिलेगी वाला हाल है यहाँ। वेल मेरे इधर छत्तीसगढ़ में जब मैं रहता हूँ राजनांदगांव डोंगरगढ़, यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट एरिया ही है वंडर करने के लिए, आप बोलो कि एक्सप्लोर करने के लिए। और लॉन्ग राइड में प्लान नहीं कर पा रहा अभी, कोशिश रहेगी करने की एक लॉन्ग राइड प्लान। अभी लॉन्ग छोड़ो, मैं 100 किलोमीटर्स की राइड नहीं कर पा रहा, मतलब वन साइड 100। कोई काम आएगा तो जाएंगे वाला है अभी। ऐसे थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है तो अभी ऐसी 20-30 किलोमीटर्स के आसपास की जगह घूम सकते हैं। ओह वाज दैट अ क्लासिक टैंक? बहुत छोटा लगा मुझे उसका, प्रॉब्ली BS3 थी। ओ ओ ओ आओ 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 आओ, स्पीड कम करनी पड़ेगी नहीं तो अलॉय बैंड हो जाएगा। 40 पे तो चला रहा हूँ, इससे कम क्या ही करूँ। हाँ बढ़िया रोड है थैंकफुली। अभी मैंने अपना टायर इन्फ्लेटर भी नहीं रखा, जल्दी जल्दी में भूल गया। और पंचर किट, अगर पंचर हो गई तो घर से बुलाना पड़ेगा किसी को। यहाँ तो मोस्टली कोई पंचर रिपेयर वाला होगा भी नहीं। ये इंडियन ऑयल, यहीं कहीं से एक रास्ता जाएगा डैम का। वो पहाड़ियाँ देखो क्या सुंदर लग रही है, ब्यूटी ऑफ नेचर नो। XP95 तो नहीं है इनके पास, मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने बोर्ड लगा के रखा था XP का। हाँ नेवर माइंड। कितनी प्यारी लग रही हो माउंटेन्स। ये आ गया डारा। हाँ मुझे लगा ढारा था, DH, गूगल में ढारा ही दिखाता है। एनीवेज बोलते भी ढारा ही है। अब यहाँ से एक लेफ्ट रहना है कहीं पर, एक बड़ा सा गेट टाइप का रहेगा। यही है आई थिंक। पूछ लेते हैं किसी से। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, पूछ हर एक 10 किलोमीटर सीधा जाके रिटर्न मार लूँगा। मैं सोच रहा हूँ जरा गूगल मैप्स में उसकी लोकेशन डाल ही देता हूँ। ढारा डैम अभी पहुँच कर किसी ने डाल के, मतलब वहाँ पे ढारा की डैम की लोकेशन है नहीं मैप्स में। यही तो रूट थी प्रॉब्ली। मैं मानसून्स में आया था, मतलब रेनी सीजन पे, तो उस टाइम पे ओह नो। पिकनिक स्पॉट था, बहुत ज़्यादा लोग थे, टूरिस्ट वगैरह आए हुए थे। स्कूल कॉलेजेस की पिकनिक चल रही थी उस टाइम पे, तो ऑब्वियस भी था कि कहाँ जाना है। योगेश भाई हैं।
इनसे पूछते हैं, डैम यही है ना। डैम इधर ही है ना, डैम। हाँ थैंक यू। हाँ हाँ, घाट के बाद। भाई गंदा स्किड मारी अभी, क्या गंदा स्किड पड़ा भाई। खींच के देखते तो आगे का पीछे का क्या था ये, गंदा स्किड था जो भी था। डैम मेरी पड़ी हुई थी। ओह वाह कितना प्यारी बर्ड है। क्या था वो ब्लू कलर का। तो उन्होंने बोला आगे घाट है उसके बाद डैम है। ये ड्यूक की ब्रेकिंग में ना कुछ दिक्कत आ रही है मेरे, पता नहीं। केटीएम का ऐसा है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, नई बाइक में सब अच्छा चलेगा, बट जब जैसे जैसे आप ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज करते जाओगे ना, क्वालिटी डिग्रेड होते जाती है, ऐसा लगता है मुझे कि पता नहीं सर्विस, पता नहीं अब क्या किसको ब्लेम करें, बट हाँ मुझे ऐसा फील होता है कि क्वालिटी नहीं है केटीएम में वो, और अभी न्यू जेन में तो और नहीं है। ऐसा मेरा एक दोस्त बता रहा था, क्योंकि उसके पास थी 390 PS4, उसने उसको पूरा घसीटा। अभी उसने लेटेस्ट जेन खरीदी है फुल ब्लैक रिसेंटली, और वो इतना डिसअपॉइंटेड है उससे। मैं पर्सनली तो, मेरी 250 ने इतना डिसअपॉइंट कर दिया था मुझे कि मैंने, केटीएम मेरा था जब बेयर ले रहा था एक 390 ADV लेने का, उसके फीचर्स भी बहुत फ्लैशी थे, क्रूज कंट्रोल वगैरह उस टाइम पे। अब तो हीरो की आपकी 100cc कम्यूटर ग्लैमर एक्स 125 में भी आ रहे हैं क्रूज कंट्रोल वगैरह, और हिमालयन वगैरह में आफ्टर मार्केट लगी जा रहा है प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल। तो हाँ वो उतना इशू वाली बात है नहीं, बट स्टिल केटीएम अगर थोड़ा रिलायबल हो जाता तो मार्केट खा लेता वो। छपरी वाली इमेज अलग बात है, वो सबको सबको मतलब वो नहीं करती, वो इफ़ेक्ट नहीं करती सारे बायर्स को, क्योंकि जिसको जो लेना है वही लेगा। मैं तो बोलता हूँ कि कोई बाइक बची नहीं है तो छपरी ना हुई हो। Z900 इतनी ज़्यादा छपरीफाइड हो चुकी है, इतने लोग मतलब उसको ऐसे टाइप के लोग चलाते हैं, क्या बोलोगे। और मैं इनफैक्ट अभी मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ तो 99% लोग चप्पल पहन के बाइक चलाते हैं। शूज़ अभी मैं गरीला देखा है एक ब्रांड न्यू किसी की, पिलियन राइडर दोनों नो हेलमेट और स्लीपर्स पहने हुए थे, फ्लिप फ्लॉप्स। आई थिंक आपको अपनी बाइक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मशीन की रिस्पेक्ट, और उसके हिसाब से जब नॉर्मली आप निकलो तो मशीन के हिसाब से तैयार होना चाहिए। Because you know you are a brand ambassador of that particular bike when you're going out with it. क्या ब्यूटीफुल रोड है भाई, मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा है डेज गॉन में आ गया हूँ मैं। कसम से डेज गॉन जिसने खेली है वो रिलेट कर पाएगा। वाह यार मुझे तो मतलब एकदम मज़ा आ रहा है रोड देख। ओए अभी मज़े हो गए रहते अपने। मोंकीज कौन सी बाइक थी भाई, हॉर्नेट? नहीं पता, मैंने ये भी नहीं देखा कि वो बंदा हेलमेट पहना था कि नहीं। अब मंकीज पे बिजी था देखने पे, बट जो भी, एग्जॉस्ट सुन के लगा कि 70-80 पर रहा होगा बंदा ऐसी रोड पे। डैम, वाइल्ड एनिमल्स कहीं से भी आ सकते हैं, आई डोंट थिंक इट्स सेफ। वो ब्लू बर्ड कौन सी थी यार, बहुत प्यारी थी। आई होप वो इंस्टा पे कैप्चर हो गई होगी, क्योंकि मैं 360 पे रिकॉर्ड नहीं कर रहा अभी। बेचारी को लगी है। इधर शेर वगैरह भी निकलते हैं, शंकर भगवान का मंदिर है, भोले भोले। ओ मज़ा आ गया भाई, ये जो पावर डिलीवरी हुई ना यहाँ पे, ओहो मज़ा आ गया। ये सब ऐसी रोड्स के लिए इतना ऑफ रोड चलता है भाई। ओ अब ठंड भी लग रही है, द कोल्ड ब्रीज, क्या मतलब
जगह है ये। यही है डैम। ये मंदिर याद आ गया, ये लेफ्ट में है डैम। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि वाइल्ड फॉरेस्ट है। ओ ओ ओ ओ ओ। उफ, सांस लेते नहीं हो रहा। लाइक टू कैप्चर ऑल द लोग आए आज भी इधर। बस यहीं खड़े करते हैं, यहाँ से बढ़िया फोटो आएगी। अरे यार पूरा कचरा करके रखा है लोगों ने यहाँ पे। मैं तो मुझे ऐसी जगह आके खाता पीता नहीं कुछ। मुझे ये मेरा हेलमेट उठा के तो नहीं भागेंगे ना। मैं बंदरों का बहुत देखा हूँ उल्टा सीधा, धक धक होता है हमको। अरे यार बेयर चला चला के आदत हो गई एक्सीडेंट ना देने की। एंड ऑफ द डे इज जस्ट अ 250। इट्स नॉट गोना यू नो मैजिकली गो ब्रूम ब्रूम। यहाँ से फोटो अच्छी आएगी। चलो वो चले। भाई मुझे ना मेरी गाड़ी थोड़ी सी मार गई रेट में, तो मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चला रहा हूँ एकदम। वाइजर नीचे करना पड़ेगा। हाँ अजीब सा वॉबलिंग इफेक्ट आ रहा था बिकॉज ऑफ दी वाइजर। ज़्यादा राइट हो गया। स्किड मारिए, गलत स्किड मारिए। अभी रिवर्स में कुछ से जाना है आगे से। बड़े होगी रुक, होली होली बहुत रिस्की है। थोड़ा सा और। कुछ अब कोई बाइक नहीं आएगी। मैं अब सोच रहा हूँ यही वाली रोड से वापस चले जाए। चलो। अरे ओ फक, सेकंड गियर पे थी गाड़ी। हाँ परफेक्ट स्पॉट फॉर दी फोटोज यू नो।